तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 6 जुलाई और ये थर्ड वीडियो आज मैं मतलब अब शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट डाला करंट अफेयर्स का, सेकंड मैंने हॉबी पे बनाया और थर्ड मतलब सेकंड हॉबी तो गार्डनिंग पे बनाया और थर्ड हॉबी पे भी बनाई देती हूँ। ये कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज हम बात करेंगे रीडिंग पे। अब दोस्तों आप लोगों के मैसेज आते हैं, मैडम स्टोरी रीडिंग, नोवेल रीडिंग, और मतलब ये सारी जो रीडिंग है ना उन सब से मैं एक ही वीडियो बना पाऊँगी, सबके अलग अलग नहीं बना पाऊँगी। थोड़ा अपने अपने हिसाब से सब लोग इसे मॉडिफाई कर लेना कि कौन नोवेल में ये हो जाएगा, कौन सा नोवेल, किस तरह का नोवेल, और स्टोरी में कौन सी स्टोरी, किस तरह की स्टोरी, है ना। ये सारे इसी से कोरिलेट हो जाएंगे, तो रीडिंग में सब कुछ इसी में आ जाएगा, है ना। चाहे मेरी मेरी खुद की पर्सनल भी यही थी, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, तो मेरी भी मतलब उसी तरह की इसी हॉबी में वो सारे कोरिलेट कर लोगे आप। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैसे किताबें पढ़ते हो। अगर आप सिर्फ रीडिंग बता रहे हो ना तो वो आपसे पूछेंगे कैसे किताबें पढ़ते हो, तो आप बोलोगे सर स्टोरी, नॉवेल्स, ड्रामा, है ना, या फिर बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, है ना, इस तरह की बोलना आप। या फिर आप स्पेसिफिक तैयार करके जाओगे, जैसे मैंने बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज़ तैयार करी थी, तो आप स्पेसिफिक तैयार करके जाओगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप अपनी रीडिंग हॉबी बना रहे हो तो रीडिंग तो वैसे शायद कोई नहीं बनाएगा इसमें, या फिर रीडिंग बनाएगा तो भी आप स्पेसिफिक चूज़ करना पड़ेगा आपको एक सब्जेक्ट। ऐसे नहीं सर कुछ भी पढ़ लेता हूँ, हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ, वो ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा वो, फिर उसमें से तो बहुत किताबों में से तो कोई सी भी किताब पूछ लेंगे। आप कोई एक तरह का मतलब स्ट्रीम स्ट्रीम ले लो, जैसे कि बायोग्राफी ले लो, ऑटोबायोग्राफी ले लो, नोवेल ले लो, ड्रामा ले लो, स्टोरी ले लो, है ना। तो इस तरह से कुछ ले लो एक, ताकि वो थोड़ा कम हो जाए मैटर, है ना। ऐसे रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे किताबें पढ़ते हो इसका जवाब आप दे दोगे कि सर इस तरह के पढ़ता हूँ। फिर अब तक आपने कौन कौन सी पढ़ी है, तो ये मैं मतलब स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी कि अगर आप रीडिंग हॉबी बना रहे हो और जिस भी तरह की आप किताबें पसंद करते हो, कम से कम 5 या 7 किताबें आप लोग पढ़िए उसके बारे में। अगर ठीक है, एक अच्छी बात बताऊँ, अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे अभी आपको टाइम नहीं है, जैसे एईएन के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं 15-20 दिन में, है ना, तो आप लोग सोच रहे हो ये हॉबी बनाने की और आपने अभी तक 2-3 ही किताबें पढ़ी है, वो भी आपको अच्छे से याद नहीं है, तो एक काम कीजिए, यूट्यूब पे आजकल ऑडियो बुक्स आती हैं, या फिर ऑडियो बुक्स के नाम से एक अलग से ऐप भी आता है, उस पर इतनी शानदार शानदार बुक्स मिलेंगी। और मेरी बताऊँ मैं, मतलब मेरी तो इतनी बुरी आदत है, ये लत है एक तरह से, कि मैं रात को सोते टाइम कोई ना कोई बुक सुन के सोती हूँ, तो अच्छा भी लगता है, दिमाग पॉजिटिव भी रहता है और सुनने में भी मज़ा आता है। तो कोई सी भी मतलब यूट्यूब पे ऑडियो बुक का नाम डालिए कि ये वो वाली ऑडियो बुक चाहिए, या तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और यूट्यूब पे नहीं मिलती है तो फिर ऑडियो बुक्स नाम से आजकल बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, तो उनमें से कहीं भी मिल जाएगी, है ना। तो आप 5-7 किताब चूज़ कर लीजिए, चाहे नोवेल पढ़ना हो तो 5-7 नोवेल चूज़ कर लीजिए, है ना। बायोग्राफी है तो 5-7 बायोग्राफी, जैसे कि बायोग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो 5-7 बायोग्राफी ले लीजिए, ऑटोबायोग्राफी है तो ऑटोबायोग्राफी ले लीजिए, और ये सुन लीजिए अगर पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर देखो इंटरव्यू लेट है तो मैं पढ़ना ही बेटर बताऊंगी, क्योंकि पढ़ने में जितना मज़ा आता है ना उतना तो किसी चीज़ में नहीं आता, है ना। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने भी मेरे इंटरव्यू के टाइम पे यही किया था, जब भी मैं बोर होती थी रात को सोते टाइम आधा एक घंटा वो किताबें सुन के सोती थी। सुनने से क्या होता है ना, जल्दी कवर हो जाता है, पूरी जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो आप भी ये कर लीजिए, या फिर जो किताबें मैंने पहले पढ़ रखी थी ना वो भी अब लास्ट में मैं उनको भी सुनने लग गई थी। आजकल बहुत अच्छे साधन है अपने पास में, ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे मैंने ना अब्दुल कलाम पहले 3-4 बार पढ़ रखी थी, ठीक है, लेकिन हो सकता है अपन कुछ भूल जाएं और वही वो उसमें से पूछ ले। मैंने भगत सिंह कई बार पढ़ रखी थी, है ना, लास्ट में मैंने सबको सुन लिया था इनको, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग अभी मतलब अपनी हॉबी तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक अच्छा आइडिया बता रही हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों वो पूछेंगे कौन कौन सी पढ़ी, तो 5-6 बुक्स के नाम आपके पास होने चाहिए। फिर है ना, इन बुक्स में से या तो वो कोई क्वेश्चन उठा लेंगे, अगर गांधी जी बोल रहे हो तो गांधी जी में से 100% क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि अगर आप गांधी जी बोलो तो भी रिसेंटली में गांधी जी मत बोलना कि रिसेंटली मैंने गांधी जी पढ़ी, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा डीप चला जाएगा आप इंटरव्यू। गांधी जी में अपन कभी भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि गांधी जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सामने होती है। अपन पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करेंगे, वो नेगेटिव नेगेटिव ही पूछेंगे, है ना। तो उसमें आप थोड़ा सा गांधी जी से बचना, बाकी आप किसी भी राइटर का नाम दे देना। और गांधी जी अगर बोलो कि आपको अगर बोलेंगे वो कि इतना पढ़ने का चाव है और गांधी जी नहीं पढ़ा, तो आप बोलना कि सर पढ़ा था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब वापस नहीं पढ़ पाया सर, एक बार पढ़ा था तो अभी बहुत ज़्यादा याद नहीं है, ठीक है, इस तरह से बोल देना। लास्ट किताब कौन सी पढ़ी और क्या सीखा।
एक गाइडेंस यहाँ पे देना चाहूँगी लास्ट किताब के बारे में, बिकॉज ये मेरी भी हॉबी रही है। मैंने एक मॉक इंटरव्यू में गांधी जी बोल दिया था, उसमें मैं बहुत बुरी फंसी थी, क्योंकि गांधी जी के बारे में हमको कहीं भी फंसा सकते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे पर्सनल सुझाव दिया था कि बेटा आप इस तरह की बुक बोलिए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं हो और इंटरव्यूअर्स को बहुत ज़्यादा उस बुक के बारे में नहीं पता हो, है ना। तो देखो, थिंक लाइक ए मॉन्क एक बुक है जो अभी आई थी पिछले साल ही, बेस्ट सेलर बुक रही थी अमेजोन पे। थिंक लाइक ए मॉन्क इतनी शानदार बुक है, इतनी पॉजिटिव अप्रोच वाली बुक है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, इंटरव्यूअर्स को तो, क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आजकल की बुक्स थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। और ये अभी लॉन्च हुई थी लास्ट साल, तो ये पढ़ लो आप, है ना। मतलब पढ़ लो क्या, सुन लो, 6 घंटे की बुक पढ़ी है ना, वो सुन लो आप। तो आप इस तरह की बुक बताओ जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता हो, उससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे। और अगर आप चाहते हो, कोई बुक को आपने रटी रखा है अच्छी तरह से, और अगर आप चाहते हो कि उसी बुक में से क्वेश्चन आए, इसमें से तो कुछ भी पूछ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जवाब दे दोगे, तो फिर उस बुक का नाम ले सकते हो आप। फेवरेट बुक कौन सी है, क्यों है, क्या सीखा है, इसमें भी एक बहुत अच्छी बुक चूज़ करना। जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी बोलिए, इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि ज़िंदगी में मुझे उससे शानदार बुक कोई भी नहीं लगती। मुझे गांधी जी भी अब्दुल कलाम जी के बारे में सिर्फ मतलब उनके सामने फेल लगते हैं ना। तो अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ भी लीजिए, बहुत छोटी सी है, 100 पन्ने भी नहीं होंगे शायद उसमें, और इतनी अच्छी लिखी है कि कितनी बार तो रोना आ जाता है उसको पढ़ के। तो वो आप पढ़िए और वो ही आप बोलिए, है ना। तो अगर नहीं पढ़िए तो पढ़ लीजिए, और हाँ, पढ़ने का टाइम नहीं है तो गुलजार जी की आवाज़ में उनकी बायोग्राफी डब की हुई है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। जब आप सुनोगे ना तो मतलब मन ही दूसरा हो जाएगा, है ना। तो वो ज़रूर सुन लेना आप। एक दोस्तों, जब भी हम रीडिंग बताते हैं, वो 10 सीक्रेट बुक के बारे में 100% पूछ रहे हैं। अगर मंजू मैम बैठी है, अगर राजकुमारी मैम बैठी है, तो वो 10 सीक्रेट बुक पढ़ी है आपने, इसके बारे में सुना है आपने, तो ये 100% पूछ रहे हैं। 10 सीक्रेट नहीं पढ़ी है, पढ़ नहीं सकोगे अब, लेकिन उसके बारे में गूगल सर्च कर लेना, और 4-5 बातें ना उसके बारे में लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मैम पढ़ी नहीं है लेकिन सुना है, और इस बारे में इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, इस बुक में लिखा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने भी दोस्तों इसके रिव्यू वगैरह पढ़े थे, इसके बारे में वीडियोस वगैरह देखे थे, पढ़ी तो मैंने भी नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था जिनकी भी रीडिंग बुक्स थी ना हॉबी उनके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला गया है इस बुक में कि हम जो सोचते हैं वही होता है। चाहे हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, हमारे साथ पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव सोच रखते हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी ड्रीम प्राप्त करना है, तो उसके बारे में सोचिए और उसको जीने लगिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मेरे पे इस बुक का बहुत ज़्यादा असर है। और सेम बात अब्दुल कलाम जी ने भी बोली है, सेम टू सेम बात, है ना, कि अगर आप मतलब सपने को इस तरह से जीते हो ना कि उस सपने को ज़िंदगी बना लेते हो, तो दुनिया में एक अदृश्य ताकत होती है, जो आप जब सोते हो, सोते टाइम वही सपना देखते हो, उठते टाइम वही सपना देखते हो, तो एक अदृश्य ताकत होती है, वो ब्रह्मांड की एनर्जी समेट के हमारे दिमाग में लाती है, और उस सपने को रियल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सेम बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोली गई है ना। तो ये चीज़ें मतलब वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है जो हम सोचते हैं। तो आप भी सुन लेना, वीडियो देख लेना, इसके बहुत सारे व्यूज़ हैं, रिव्यू हैं इसके, वो देख लेना, समझ में आ जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 10 सीक्रेट में क्या लिखा गया है। ठीक है, रोंडा ब्रायन के बारे में सुना है तो दोस्तों ये इन्हीं के राइटर हैं, मतलब मुझे नहीं पता महिलाएं पुरुष हैं, लेकिन 10 सीक्रेट बुक के राइटर हैं। तो इनके बारे में मंजू मैडम तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछती है, रोंडा ब्रायन के बारे में सुना है, तो हम कहेंगे सुना है, क्या थे 10 सीक्रेट बुक के राइटर, थे 10 सीक्रेट में क्या लिखा गया, तो 4-5 क्वेश्चन तो इससे ही बन जाते हैं ना। बहुत कम लोगों को पता था, तो मैंने तैयार कर ली थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एएन वालों के जब इंटरव्यू होंगे ना, आप लोगों के लिए एक फ्रेश क्वेश्चन होगा, ये पूछा जाएगा। एक दोस्तों, द सेकंड सेक्स वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखी गई आज तक की बेस्ट बुक है, और वुमेन एम्पावरमेंट को लाने वाली बुक है। इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मतलब बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रही, इसके बारे में रिव्यू देख लेना, गूगल पे वैसे पढ़ लेना कि बुक में आखिर लिखा क्या गया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बुक में ऐसे लिखा गया है कि औरत और पुरुष से मतलब ये कि मतलब औरत कभी जन्म नहीं लेती, औरत को औरत बनाया जाता है। सेक्स तो मतलब गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हम उस सेक्स को औरत और पुरुष बना देते हैं। इस तरह से कुछ इसमें लिखा गया है कि महिलाएं जन्म नहीं लेती, महिलाओं को महिला बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के
शानदार मतलब वक्तव्य, क्या बोले इसको, शानदार वो करती है, मतलब पक्ष लेती है। और सिमेन द बहुआ ये इसी के राइटर थे, ठीक है। तो ये कौन है ये भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछते हैं सिमोन द बहुआ कौन है। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो 100% पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस बुक्स हैं। इसके बारे में इसके अलावा दोस्तों प्रेमचंद के बारे में, जो हमारे राइटर है, स्टोरी राइटर है, उनके बारे में अगर आप हिंदी से हो, रीडिंग आपकी हॉबी है, तो 100% इसमें से क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में अगर कोई राइटर फेमस रहा हो, कोई बुक फेमस रही हो, किसी को फेमस अवार्ड मिला हो, तो वो भी आपको देख के जाना है, क्योंकि वो भी फिर हमारे सिलेबस का ही क्वेश्चन हो जाता है। और दोस्तों ये मेरे से तो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको अगर ज़िंदगी में बुक लिखने का मौका मिले तो क्या नाम दोगे। तो ये भी थोड़ा सा सोच के जाना ही, ऐसे नहीं कि वहाँ हम बहुत ही वियर्ड नाम बता दें और हमारी इंसल्ट टाइप हो जाए। तो ज़िंदगी में कभी बुक लिखने का मौका मिले, या हम, क्योंकि मेरा ऑटोबायोग्राफी था ना, तो मुझे कि आप अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखोगे ज़िंदगी में आगे, और मेरा ये ड्रीम भी है दोस्तों कि मैं ज़िंदगी में ऐसा काम करूँ ताकि मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूँ मेरी। तो पूछते थे उसको क्या नाम दोगे, तो हो सकता है आपसे भी पूछा जाए, तो ये थोड़ा सा देख लेना। बुक रीडिंग के फ़ायदे क्या हैं, तो दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं बुक रीडिंग के। मैंने तो 4-5 तैयार कर रखे थे। देखो, पहला है कि जिस तरह से शरीर को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से माइंड को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और बुक रीडिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है माइंड के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, याददाश्त बढ़ाती है बुक रीडिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि दिमाग को तेज बनाती है, तीक्ष्ण बनाती है। चौथा पॉइंट, अल्जाइमर जैसी बीमारी होती है ना, उनको कम कर देती है। और पांचवा पॉइंट, जीवन में सकारात्मकता लाती है। ये पॉइंट आप भी याद कर लेना, लिख लेना, और यही पॉइंट बताने हैं बुक रीडिंग के फ़ायदे, और इससे अच्छे भी अगर आपके पास हो तो वो भी बता सकते हैं। और बुक रीडिंग का प्रशासन में क्या योगदान है, तो वो तो आप कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो। माइंड को शार्प बनाती है, हमें धैर्य लाती है, दिमाग को अच्छा बनाती है, मेंटल एक्सरसाइज करती है, नए नए लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस सीखते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं। ये सब मतलब इसके फ़ायदे, मतलब प्रशासन में योगदान आप बोल सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने हर एक फैक्टर कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल हॉबी थी। तो मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे, बहुत सारे मतलब ये देखे हैं, इंटरव्यू कवर भी किए हैं। तो लगभग इसमें से मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। फिर भी कोई क्वेश्चन बच रहा हो, आप लोगों में से किसी को लग रहा हो कि ये भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये हॉबी बहुत सारे लोगों की है और बहुत सारे लोगों के काम आने वाले हैं। आपका हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हॉबी जो ये रख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपके दिमाग में भी कोई कमेंट मतलब लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।